नमस्कार, मेरा नाम अनुज चावला है। मैं एक फुट एंड एंकल स्पेशलिस्ट हूं और मैं सीके बिरला हॉस्पिटल गुड़गांव में काम करता हूं। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी परेशानी के बारे में जो कि परेशानी बच्चों में कम और उनके माँ बाप को ज़्यादा लगती है। उसको कहते हैं हम फ्लैट फुट। तो आज मैं बात करने वाला हूं फ्लैट फुट जो कि बच्चों में देखा जाता है। तो सबसे पहले जानते हैं कि फ्लैट फुट होता क्या है। तो अगर हम इस पैर के मॉडल को देखें और हम इसको ऐसे रखते हैं तो इसके बीच में यहाँ पे एक आर्च बनी होती है। ये ऑब्वियसली ये हड्डी का मॉडल है, तो अगर हम चमड़ी वगैरह भी लगा दें तो उसके बाद भी एक थोड़ी सी आर्च होती है, यानी कि इस एरिया में एक गैप होता है जिसके अंदर एक उंगली जा सकती है। उस आर्च के कोलैप्स को होने को, यानी कि वो जब आर्च बिल्कुल बैठ जाती है और जब हम एक उंगली नहीं डाल सकते, इस कंडीशन को या इस बीमारी को हम फ्लैट फुट कहते हैं। तो फ्लैट फुट जो है बच्चों में, जब बच्चे पैदा होते हैं और चलना शुरू करते हैं तो सब बच्चों में फ्लैट फुट होता है, बल्कि मैं कहूँगा कि अधिकतम बच्चों में, लगभग 50% बच्चों में ये परेशानी होती है। लेकिन इनको कभी भी कोई दिक्कत नहीं होती बच्चों में, और 6 से 7 साल की उम्र तक ये काफी हद तक आर्च अपनी शेप ले लेती है, पैर अपना आकार ले लेता है और ये परेशानी या ये डिफॉर्मिटी जो है ये ठीक हो जाती है। परेशानी तब होती है अगर बच्चे को 7 या 8 साल के बाद बहुत ज्यादा फ्लैट फुट है और उसकी वजह से दर्द होता है। बट अगर हम देखें तो ये परेशानी जो है सिर्फ 10% से कम लोगों में ही होती है। अब हम ये जानेंगे कि क्या चांसेस हैं कि आपके बच्चे को फ्लैट फुट हो। अगर माँ बाप में ये परेशानी है तो फिर उसमें चांस ज़्यादा होता है कि बच्चे में भी ये फ्लैट फुट हो। तो सबसे ज़्यादा कॉमन उसमें होता है। अगर कोई और बीमारी हो, जैसे दिमाग की बीमारी होती है, सेरेब्रल पॉल्सी, या फिर कोई आर्थराइटिस की परेशानी हो, तो उन केसेस में भी फ्लैट फुट होने के चांसेस हैं। बट अदरवाइज मोस्ट ऑफ द केसेस, सबसे ज़्यादातर लोगों में ये होता है बिना किसी कारण के, कि ना किसी फैमिली में किसी और मेंबर को हो, ना ही उनको कोई और ऐसा रिस्क फैक्टर हो जिसकी वजह से फ्लैट फुट हो। फ्लैट फुट 90% लोगों में बिना किसी दर्द के, बिना किसी परेशानी के होता है। और अगर हम देखें तो अगर हम पूरी पॉपुलेशन देख लें तो 10 से 15% लोगों को फ्लैट फुट की प्रॉब्लम होती ही है। तो क्या ये एक्चुअली कोई एक प्रॉब्लम है, सच में ये परेशानी है या नहीं? अगर आपको कोई दर्द नहीं हो रहा तो शायद इससे कोई परेशानी नहीं है, और हमारे को तब तक कोई इलाज नहीं करना जब तक इसमें दर्द शुरू ना हो। अगर आपके बच्चों में फ्लैट फुट की बीमारी है या फ्लैट फुट है और उनको पैर में जो दर्द होता है, तो फिर आपको जरूरी इलाज की जरूरत है। तो पहले हम ये जानते हैं कि दर्द हो कहां कहां सकता है। तो अगर हमारा ये पैर है और ये हमारा अंदर का हिस्सा है पैर का, तो इस जगह पे काफी ज्यादा दर्द होता है बच्चों में, जिसको हम कहते हैं आर्च पेन। ये होता कब है? चलने पे या ज्यादा दौड़ने में। तो सबसे ज्यादा कॉमन होता है कि बच्चा जो है स्कूल जाता है, सीढ़ियां चढ़ता है, पीटी में पार्ट लेता है, उसके बाद बच्चे के पैर थके थके रहते हैं और पैरों में दर्द होता है। इसी तरह से दर्द कभी कभी एड़ी में भी जा सकता है, पैर के अंगूठे में भी जा सकता है, एड़ी के पीछे या फिर काफ मसल्स में भी जा सकता है, और अगर डिफॉर्मिटी काफी ज्यादा है तो पैर के बाहर के हिस्से में भी ये दर्द हो सकता है। तो फ्लैट फुट का दर्द इन सब जगहों में कहीं पे भी हो सकता है, और वो इस पर डिपेंड करता है कि प्रेशर किस जगह पे ज्यादा आ रहा है। अगर बच्चों में फ्लैट फुट है तो सबसे पहला इलाज उसमें होता है एक पैर के जूते के लिए पतावा बनाना, जिसको हम कहते हैं इंसोल्स। तो वो इंसोल जनरली पैर की शेप के हिसाब से बनने चाहिए, या जिसको हम कहते हैं कि वो पैर की शेप के हिसाब से कस्टमाइज होने चाहिए। तो कस्टमाइज इंसोल्स जनरली एक ऑर्थोटिक्स बनाता है, और ये बाजार में, मार्केट में ऐसे ही मिलते नहीं है। तो मेरी तरफ से ये रिकमेंडेशन होगी, मैं ये सुझाव दूंगा कि अगर आपके बच्चे को फ्लैट फुट है और उसको दर्द हो रहा है तो एक कस्टमाइज इंसोल सबसे पहले बनवाना होगा। दूसरा, इन बच्चों में
सबसे ज़्यादा कॉमनली ये देखा जाता है कि जो काफ की मसल है, जो कि लेग की मसल है, वो काफ़ी ज़्यादा टाइट होती है। तो फिजियोथेरेपी या वर्जिश करके उस मसल्स को स्ट्रेच करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इस एक्सरसाइज को हम काफ स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज कहते हैं और ये खड़े होके या बैठ के दोनों तरीके से होती है। जब भी आप काफ स्ट्रेचिंग कर रहे हैं तो काफ को कम से कम 30 सेकंड के लिए स्ट्रेच करना है और वो ही सबसे ज़्यादा असरदार होती है। इसके अलावा ज़्यादा दर्द अगर होगा तो फिर हमारे को दर्द की गोलियां या दवाइयां भी लेनी पड़ सकती है। विटामिन डी का सप्लीमेंटेशन चाहिए होता है और ज़्यादा पेन के टाइम पे रेस्ट करना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर ये सब कुछ कर दिया है और उसके बाद भी दर्द हद से ज़्यादा हो रहा है तो उस केस में हमारे को और ज़्यादा बड़े चीज़ों की जैसे ऑपरेशन की ज़रूरत पड़ती है। तो सबसे पहले एक ये बात समझी जाती है कि फ्लैट फुट का कोई इलाज नहीं है, तो ये गलत है। फ्लैट फुट लाइलाज बीमारी नहीं है, इसमें भी हम ऑपरेशन करके और कई छोटे छोटे ऑपरेशन करके भी फ्लैट फुट को हम ठीक कर सकते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है या आपके घर में किसी को फ्लैट फुट है, ये वीडियो अपने रिश्तेदारों के साथ, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अपने कोई भी सवाल हैं तो वो ज़रूर कमेंट्स बॉक्स में डालें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।